झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरता और बलिदान की कहानी। 1857 का साल था। भारत में आजादी की पहली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी चारों ओर फैल रही थी। इसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने साहस और दृढ़ निश्चय के लिए जानी जाती थी, इतिहास के पन्नों में अमर होने वाली थी। बचपन से संघर्ष तक। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सब उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, लेकिन जब राजा का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी तो रानी ने अपनी छोटी सी सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध में प्रशिक्षित किया और खुद भी वीरांगना बनकर मैदान में उतरी। उनके साथ तात्या टोपे, नाना साहब और अन्य क्रांतिकारी भी थे। झांसी का युद्ध 1858 मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोज ने झांसी पर हमला किया। रानी ने अद्भुत बहादुरी दिखाई। जब किले की दीवारें टूट गईं और दुश्मन अंदर घुस आया तो रानी अपने घोड़े बादल पर बैठकर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से छलांग लगा दी। ये दृश्य देखने वाले दंग रह गए। ग्वालियर में अंतिम संघर्ष। रानी झांसी से निकलकर कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। वहां उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी। 17 जून 1858 को कोटा की सराय में हुए युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनके अंतिम शब्द थे, अंग्रेजों के हाथों जिंदा नहीं पड़ना चाहिए। अमर हुई वीरांगना। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके साहस ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत कर दी। वे आज भी भारत की महानतम वीरांगनाओं में से एक मानी जाती हैं। उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें माफ कीजिएगा। कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।